जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। गाइस, आज मैं आप लोगों के सामने जो वीडियो बना रही हूँ, जो लेकर आई हूँ, वो वीडियो दक्षिणावर्ती शंख का ऐसा प्रयोग है कि अगर आप निर्धन हैं तो धनवान होंगे। यदि कोई आपकी बात नहीं मानता तो आपकी बात भी मानने लगेगा। यदि आपके घर में धन संबंधी समस्या है तो वो समस्या भी आपकी खत्म हो जाएगी, सुलझ जाएगी। बस इसके प्रयोग अलग अलग हैं और प्रयोग के तरीके मैं आपको बताऊंगी कि कैसे प्रयोग करना है। आप इसका एक बार प्रयोग करके आजमाएं और फिर बताइएगा कि कैसा रहा आपका प्रयोग। तो करना क्या है, आपको एक दक्षिणावर्ती शंख कहीं से भी दुकानों में भी मिलता है और ऑनलाइन भी आप मंगाएंगे तो ओरिजिनल वो देख लीजिएगा, क्योंकि डुप्लीकेट भी मिल रहे हैं। आज के टाइम पे पैसा कमाने के लिए लोग पता नहीं क्या नहीं कर रहे हैं, तो डुप्लीकेट भी दक्षिणावर्ती शंख मिलता है। तो आप ओरिजिनल दक्षिणावर्ती शंख मंगाइए और थोड़ा बड़ा मंगाइए, इतना बड़ा कि उसमें कम से कम 1 पाव चावल आ जाए या फिर 1 पाव पानी आ जाए। इतना बड़ा दक्षिणावर्ती शंख मंगा के आप अपने घर में रख लीजिए। दीपावली के दिन, पूर्णिमा के दिन, धनतेरस के दिन, ऐसा या तो रवि पुख्य नक्षत्र, गुरु पुख्य नक्षत्र के दिन, जब भी कोई शुभ समय पड़े तो आप इस शंख को जागृत करें। जागृत करने की इसकी विधि भी बहुत सरल है। किसी भी पीढ़े पे लाल कपड़ा बिछा करके आप शंख को रख दें। शंख के बगल में एक घी का दीपक जला दें और घी का दीपक जला के एक मंत्र है जिस मंत्र का आप जाप करें, और ये मंत्र करीब 108 बार जाप करना है। मंत्र है ओम लक्ष्मी सहोदराय नमः। ओम लक्ष्मी सहोदराय नमः। इस मंत्र का जाप कर करके आप पहले तो कम से कम 1008 बार आप जाप करें तो मंत्र जागृत हो जाएगा। अब उस मंत्र को उसी लाल कपड़े में लपेट के अपने पास रख लें। अब अगर आपको इस पे लक्ष्मी का सम्मोहन करना है कि लक्ष्मी आपके घर से कहीं ना जाए, तो बिना किसी काम के, बिना कुछ, सीधे थोड़ा सा ऐसा चावल लीजिए, 1 पाव 1.5 पाव के करीब, जो टूटा हुआ ना हो, कहीं से भी बिना टूटा खंडित चावल ना हो, और उस चावल को शंख के अंदर रख दीजिए और उसी लाल कपड़े में बांध के, साथ में 1 का सिक्का जरूर रखिए। 1 का सिक्का रख के उसको लाल कपड़े में बांध के शंख को आप अपने पूजा घर में स्थित कर सकते हैं। अपने जहाँ पैसा रखते हैं वहाँ, अगर आपका व्यापार बिजनेस है, दुकान है, तो जहाँ गल्ला रखते हैं वहाँ उस शंख को आप स्थापित कर दीजिए। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि पैसे कैसे आ रहे हैं ये पता नहीं चलेगा, कहाँ से आ रहे हैं पता नहीं चलेगा, पर आएगा जरूर। ये लक्ष्मी को आकर्षित करता है, बंधा हुआ चावल और 1 का सिक्का। अब अगर कोई व्यक्ति आपकी बात नहीं मान रहा है, परेशान करने पे तुला हुआ है, आपके घर का बच्चा हो सकता है, परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है, तो इस शंख में चावल भर के पूर्णिमा के दिन रख लें। पूर्णिमा के दिन इसमें चावल भर के, जिसको आपको अपने अनुकूल करना है, उसका नाम लेके चावल को जितने, मतलब आप चावल रखेंगे वो चावल पका के उसी व्यक्ति को खिलाना पड़ेगा। अगली पूर्णिमा को जो चावल आपने शंख में रखा है, उस चावल को अगली जब पूर्णिमा आए तो निकाल के शंख से और उस चावल को पका दीजिए। आपके घर के कोई भी सदस्य आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो उनके लिए ये प्रयोग किया जा सकता है, चाहे आपके घर का कोई भी व्यक्ति हो। और वो चावल उसको खिला दीजिए, फिर उसमें चावल भर के रखिए, फिर जब नेक्स्ट पूर्णिमा आए तो फिर पका के खिला दीजिए। इस तरह करने से अगर वो क्रोधित इंसान होगा तो उसका क्रोध का शमन हो जाएगा। अगर वो इंसान दुराग्रही होगा, बिल्कुल मुंह से जबान से गंदा होगा, वो भी सही हो जाएगा। अगर आपके बच्चे आपके कहने पे नहीं है, इधर उधर जाके परेशान कर रहे हैं, तो परेशान करना बंद कर देंगे आपके बच्चे। मतलब एक से बढ़ के एक उपाय हैं दक्षिणावर्ती शंख के। मैं कुछ उपाय बता रही हूँ, इन उपायों को आप नोट कर लीजिए और गारंटी के साथ ये चीजें फायदा करेंगी। अगर कोई आपके घर में हार्ट पेशेंट है, हृदय रोगी है, जिसको ब्लॉकेज है, जिसको परेशानियां हैं, इस शंख में डेली रात को 1 शंख पानी भर के रख दीजिए। सुबह उठ के पानी पिला दीजिए उसको, फिर 1 शंख पानी भर के रख दीजिए, सुबह फिर पिला दीजिए उसको खाली पेट। ऐसा करीब आप 1 महीने 1.5 महीने तक करेंगे और जब फिर आप चेक करवाएंगे ना तो 101% ब्लॉकेज कम हो चुका होगा। ये इन चीज़ों की मैं गारंटी लेती हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैंने आजमाई है। उसके बाद इसी शंख का एक और प्रयोग है। अगर आपके चेहरे पे झाई हो गई हैं, झुर्रियाँ हो गई हैं बहुत सारी, जो दवाओं से ठीक नहीं हो रही हैं, परेशान हैं,
तो आप इसी शंख पे रात को पानी और गुलाब जल मिला के रखें। रात को पानी में गुलाब जल मिला के और रात भर के लिए शंख में रख दें। सुबह उठते ही उस पानी को बढ़िया चेहरे पे लगा के अच्छे से और थपथपा के चेहरे को साफ कर लें। ऐसा आप पर डे करें, प्रतिदिन करेंगे। आपके चेहरे में जो भी झाइयाँ झुर्रियाँ जो भी होंगी, जो भी दाग धब्बे होंगे, उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा, निश्चित तौर पे मिलेगा। इसका अपना अलग लॉजिक है कि शंख लक्ष्मी, हम लोग अपनी उसमें तंत्र भाषा में लक्ष्मी माँ के भाई मानते हैं कि शंख जो है वो लक्ष्मी का भाई है, तभी इसका मंत्र जो है ओम लक्ष्मी सहोदराय नमः है। तो आप इसको इस तरीके से, मुहासे हो गए हैं, कुछ भी हो गया फेस पे, आप फेस को इससे क्लीन कर सकते हैं। जिन महिलाओं को पीरियड्स में परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, दर्द होता है या फिर पीरियड्स नियमित नहीं है, इसमें जब भी उनका पीरियड शुरू हो तो शंख में पानी भर के पीना शुरू कर देंगे पीरियड के दिन से। और इसको अब लगातार 2-3 महीने पीना पड़ेगा। रात को पानी भरें, सुबह पिए, रात को पानी भरें, सुबह पिए। थोड़ा पानी बचा के अपने नाभि में ज़रूर लगाएं। थोड़ा सा पानी पीने के बाद जो भी बचे बचा लें और अपनी नाभि में उस पानी का लेप करें। इससे आपका जो भी पीरियड संबंधी, मेंसेज संबंधित जो भी परेशानी है, वो परेशानी खत्म हो जाएगी। अब इस शंख का एक और प्रयोग बताती हूँ। जिस बच्चे को कोई भी चीज़ पढ़ाई का याद नहीं रहता है, वो याद करता है मगर भूल जाता है, परेशानी होती है, याददाश्त वीक है, कमज़ोर है, पढ़ने में बच्चा आपका कमज़ोर है, सही से पढ़ता नहीं है, उस बच्चे को आप शंख में पानी भर के रात को रखें, सुबह पिला दें। उसके मस्तक में, आज्ञा चक्र में वो पानी ज़रूर लगाएं। जब आप ये करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे की बुद्धि धीरे धीरे बदल रही है। एकदम से कुछ नहीं होगा, एकदम से कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे इसका असर इतना गहरा और इतना अच्छा होगा कि हमेशा के लिए आपका बच्चा सही हो जाएगा। अब एक और इसका उपाय बताती हूँ। अगर आपका बच्चा बार बार बीमार पड़ता है, छोटा बच्चा है, बार बार बीमार पड़ जा रहा, नज़र लग जा रही है, या कोई दुष्ट ग्रह सता रहा है, कोई ऐसी परेशानियां हैं, जैसे अपन लोग के उसमें देखो तो योगिनी, राक्षसी, डाकिनी, साकिनी, ये सब है, तो ये छोटे छोटे बच्चों को ज़्यादा सता देती हैं। तो उसी शंख में गंगा जल और पानी भर के, थोड़ा सा गंगा जल पानी में मिला के आप भरिए, 7 गुलाब के पत्ते डालिए, गुलाब के फूल के, कांटे वाले फूल के, गुलाब का जो फूल खिलता है उन पत्तों को, फूल के पत्तों को डालिए, 7 बार अपने बच्चे के सर से उतारिए उसको, और उतारने के बाद ले जाइए किसी भी पेड़ में डाल दीजिए। कैसा भी पेड़ हो, किसी भी चीज का पेड़ हो, इससे कोई मायने नहीं रखता है। आप किसी भी पेड़ में जैसे ही डालेंगे और उस पेड़ का जड़ जैसे ही वो पानी सोखेगा, जैसे ही वो गंगा जल सोखेगा, वैसे ही आपका बच्चा तंदुरुस्त और सही हो जाएगा। उसकी नज़र अपने आप उतर जाएगी। चेहरे की कांति लौटाने के लिए भी यही प्रयोग कर सकते हैं। चमक खत्म है चेहरे की, तो आप भर के पानी रखिए शंख में, रात को रखिए, सुबह पानी पी लीजिए और लगा लीजिए। पानी के पीने से ही बहुत फायदे होते हैं। किसी तरह का ग्रह अशांत है वो भी शांत हो जाता है, खासकर चंद्र ग्रह, शुक्र ग्रह कमजोर है, उसके लिए ये बहुत फायदेमंद होता है। आजमा के देखिएगा, जब आपको फायदा होने लगेगा तो आप मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरे उपाय जो है ना सबके सब ऐसे ही होते हैं। वनस्पति तंत्र और इन चीज़ों के जो हत्था जोड़ी, सियार सिंघी, ये सब मैं अपने पास रखती हूँ सिद्ध करके। मेरे पास ये हमेशा मिलती हैं लोगों के लिए। मैंने इनको, कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर बन गए इनसे, जिनके घर नहीं बन पा रहे थे, जिनके ज़मीन जायदाद के मामले चल रहे थे। तो ऐसी चीज़ें, वनस्पति से जुड़ी हुई चीज़ें मेरे पास बहुत हैं, इनके बहुत सारे उपाय हैं। तो जब भी ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बताएं ज़रूर। दक्षिणावर्ती शंख अगर आपको ओरिजिनल ना मिले तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं जिनसे सामान मंगाती हूँ, पंडित जी बनारस से लाके मुझे जड़ी बूटी, हर चीज़ के लिए, तेल के लिए, फेस की दवा के लिए, जो भी सामान मंगाती हूँ तो वो पंडित जी मुझे ला के देते हैं और मैं बनाती हूँ। आयुर्वेदिक का बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ बनाती हूँ जिनसे लोगों का फ़ायदा होता है। तो आप बताइए, नहीं मिलता है तो मैं उसकी भी व्यवस्था करूँगी, निश्चित तौर पे करूँगी। कहीं से भी मंगाऊंगी, ओरिजिनल शंख ज़रूर मंगाऊंगी और आपको इससे काफ़ी फ़ायदे होंगे। तो आप गाइस जो लोग भी ये वीडियो देखें, सुने, तो बस ये मंत्र छोटा सा है, ओम लक्ष्मी सहोदराय नमः। इस मंत्र से पहले शंख को जागृत करना है। जब आप शंख
जागृत कर लेंगे तो उसके जितने उपाय मैंने बताए हैं, जो भी मैंने आपको उपाय बताए हैं, हर एक उपाय आपका सफल होगा, निश्चित तौर पे होगा। अब मैं ये चीज़ें लिख के दे सकती हूँ राइटिंग में, क्योंकि ये फेस ऐसे नहीं सही हुआ है, यहाँ पे कोई वो नहीं लगा हुआ, फिल्टर नहीं लगा हुआ है, ये कैमरा है, बिना फिल्टर के बैठी हूँ, 50 साल की एज में बैठी हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि सच में चेहरा साफ करना हो, कुछ भी करना हो तो आप ये उपाय जरूर अपनाइएगा। एंड धन्यवाद गाइस।